स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिकोडर। तो डिकोडर जो कि डी मल्टीप्लेक्सर के जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स, ये सिमिलर होता है। तो डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इनपुट डेटा इनटू अ यूनिक आउटपुट लाइन्स, यानी कि ये बाइनरी इनपुट डेटा को किसमें कन्वर्ट करेगा? डेसिमल आउटपुट में। ठीक है, बाइनरी इनपुट डेटा को डेसिमल आउटपुट में या यूनिक आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है n क्रॉस टू द पावर n, या इसे n क्रॉस टू द पावर n या n रेशियो टू द पावर n भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ n यहाँ पे इनपुट है और 2 टू द पावर n ये पूरा आउटपुट है। अब इसमें जब हम इसको एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो दो तरीके से इससे पूछा जाता है कि एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो इनेबल डिटेक्टर, और दूसरा एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिटेक्टर डिकोडर। तो एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई इनेबल डिकोडर और एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई डिकोडर, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो इनेबल डिकोडर का मतलब कि आप इस डिवाइस को ऑन, इनेबल पिन कैसा होता है, चिप सेलेक्ट या इनेबल पिन जो होता है उससे पता चलता है कि आपका डिवाइस वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर इनेबल पिन को ऑन रखेंगे तो डिवाइस आपका काम करेगा, अगर ऑफ कर देंगे तो कुछ भी इनपुट दें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। जैसे हमने एक 2x4 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 2 लिया तो 2 इनपुट हो गए और 2 टू द पावर n 2 यानी कि 4 आउटपुट्स हो गए। तो दो इनपुट्स हैं I1 I0, I1 क्या है MSB, I0 LSB, और इसके जो आउटपुट्स हैं Y0 Y1 Y2 Y3 ये है, और ये इनेबल पिन हो गए। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्या है, एक्टिव हाई इनेबल है। एक्टिव हाई इनेबल का मतलब कि इस इनेबल पिन पे अगर वैल्यू 1 देंगे, ठीक है, इस इनेबल पिन पे वैल्यू 1 देंगे तो ये आपका डिकोडर काम करने लगेगा और यूनिक बाइनरी इनपुट्स के लिए आपको आउटपुट देने लगेगा। ठीक है, यानी कि व्हेन इनेबल पिन इक्वल टू 0, आउटपुट्स क्या मिलेगा, यहाँ पे हमेशा 0, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन इनेबल पिन अगर 1 हो गया तो डिकोडर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आउटपुट देना शुरू कर देगा जिस हिसाब से इनपुट होगा उसके बेसिस पे, इनपुट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। दूसरा एक्टिव लो इनेबल डिकोडर है, ये एक्टिव लो है, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे बार लगा हुआ है EN, तो अगर EN बार यहाँ पे अगर हम 0 देते हैं तो ये डिकोडर हमारा ऑन हो जाएगा और आउटपुट देने लगेगा, यानी डिकोडर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इस पिन पे अगर हमने 1 दे दिया तो 1 दे दिया तो ये डिकोडर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी डिकोडर इनएक्टिव हो जाएगा और आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक्टिव हाई और एक्टिव लो इनेबल का मतलब इस चिप सेलेक्ट या इनेबल पिन से मतलब है। ठीक है, आउटपुट से मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एक्टिव हाई और एक्टिव लो डिकोडर। जब एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिकोडर की बात करते हैं तो उस समय आउटपुट्स के बेसिस पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि क्या कह रहा है इसमें कि एन एक्टिव हाई डिकोडर इज अ डिकोडर इन विच ओनली वन आउटपुट बिकम्स हाई, फॉर हाई का मतलब 1 फॉर अ गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन व्हाइल ऑल अदर आउटपुट्स रिमेंस 0। मतलब कि जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जैसे ये 2x4 है, इनपुट जो दो इनपुट्स हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इन 4 कॉम्बिनेशंस के लिए एक टाइम पे कोई एक जो आउटपुट है वो हाई होगा, बाकी सभी 0 रहेंगे। ठीक है ना, एक आउटपुट हाई रहेगा बाकी सभी 0 रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक्टिव हाई इनेबल डिटेक्टर है, यहाँ पे जो इनेबल पिन कैसा है, एक्टिव हाई। तो सबसे पहले जब आप अगर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने जाओगे लैब में तो सबसे पहले उसको एक्टिवेट करना होता है, वहां देखना होता है क्या ये एक्टिव लो इनेबल डिकोडर है या एक्टिव हाई इनेबल डिकोडर है। इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में भी इसी तरह से काम होता है। तो आपने इसको देखा, सबसे पहले इनेबल क्या है, एक्टिव हाई है, तो एक्टिव हाई इनेबल है। तो आप इनेबल पिन को अगर आपने 0 रखा तो इनपुट्स कुछ भी दे दो आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला, आउटपुट 0 ही मिलेगा, कोई भी आउटपुट को नहीं मिलेगा। अब उसके बाद इनेबल पिन जब 1, इसको जब 1 से कनेक्ट कर देंगे यानी हाई इनपुट देंगे इसको, तो इनेबल पिन 1 हो जाएगा। उसके बाद ये एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट हो गया है तो इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनपुट कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 इनपुट है तो 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब इनपुट 0 0 होगा तो कौन सा पिन हाई हो, तो कौन सा इनपुट हाई आउटपुट हाई हो जाएगा, Y0 वाला पिन हाई हो जाएगा। इसको आप एलईडी से जब कनेक्ट कर दोगे एक्सपेरिमेंट में तो यहाँ पे लाइट एलईडी जलने लगेगा, यानी इनपुट आउटपुट का पिन कौन सा हाई होगा, Y0। और इसकी जो वैल्यू है, इस बाइनरी की जो डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 0 है, तो 0 वाला देखो Y0 हाई हो गया। 0 1 यानी कॉम्बिनेशन अब क्या है, I1 0 और I0 1,
ठीक है ना। तो अगर 0 1 है इसका मतलब y1, इसका डेसिमल वैल्यू भी कितना है 1 है, इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 2 है, इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 3 है। तो 0 1 अगर इनपुट कॉम्बिनेशन है तो y1 हाई, 1 0 यानी 2 है तो y2 हाई, 1 1 यानी डेसिमल वैल्यू 1 1 यानी 3 तो y3 वाला हाई। तो जो y3 होगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि हर एक जो आउटपुट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। हर एक आउटपुट एक मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और ये किसके जैसा होता है, डीमक्स के जैसा, डीमक्स के जैसा ये होता है, ठीक है। ये डीमक्स के जैसा हो गया। तो डीमक्स में जो सिलेक्शन लाइंस होती है वो यहाँ पे इनपुट बन जाता है, डीमक्स की सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे इनपुट हो जाता है। और वहाँ का जो इनपुट होता है वो ये क्या जो डीमक्स का जो इनपुट है वो यहाँ का इनेबल पिन बन जाता है, ठीक है। अब जरा इसका लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। लॉजिक सर्किट में इनपुट्स कौन कौन से हैं, एक तो इनेबल पिन, जब तक इनेबल आप करोगे नहीं डिवाइस काम करेगा नहीं। इनेबल पिन I1 और I0, तो एक इनेबल पिन लिया, I1 लिया, I0 लिया, इसके कॉम्प्लीमेंट्स भी बना लिए। तो पहला क्या है देखो, इनेबल पिन तो हमेशा 1 है तो ये हमेशा इसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। I1 क्या है, 0 भी है 1 है, 0 भी है 1 है, 0 1 दोनों है, तो इसके दोनों के इन्वर्जन भी कर लिए। तो पहला क्या है जरा देखते हैं, I1 0 है, I0 0 है, तब Y0 1 है, यानी कि I1 बार I0 बार इंटू EN, I1 बार I0 बार इंटू EN। इसी तरह से I1 बार I0 इंटू EN। तीसरा है क्या I1 I0 बार और EN इनेबल पिन। लास्ट वाला क्या है I1 I0 और इनेबल पिन, ठीक है। ये क्या हो गया Y0 इक्वल टू हो गया I1 बार I0 बार EN। ये सभी क्या है मीन टर्म्स हैं, M0 M1 M2 M3, जो जिससे कनेक्ट किया है उसी को। तो जहां जहां हमने कनेक्शन किया वहां पे ये बिंदी से दिखा दिया है, ठीक है ना। जो ये बिंदी से दिखाया गया है उसी जगह पे कनेक्शन है, बाकी जगह कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्टिव हाई डिकोडर, इतना कंप्लीट हो जाता है। अब एक्टिव लो डिकोडर के बारे में बात करते हैं। एक्टिव लो डिकोडर, जिन्होंने नहीं लिखा है उसको एक बार इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो इतना तो लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिखिए। फिर एक्टिव लो डिकोडर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव लो डिकोडर एंड एक्टिव लो डिकोडर। एक्टिव हाई और एक्टिव लो डिकोडर का मतलब उनके आउटपुट से है, ना कि इनेबल पिन से, ठीक है। ये एक्टिव लो डिकोडर इज अ डिकोडर इन विच ओनली वन आउटपुट बिकम्स लो, बिकम्स लो, लो का मतलब 0 फॉर अ गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन व्हाइल ऑल अदर आउटपुट्स रिमेन्स हाई, और हाई का मतलब 1, यानी इसमें गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कोई एक आउटपुट जो होता है, गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई एक आउटपुट जो है वो एक लो रहेगा और बाकी सभी आउटपुट्स हाई रहेंगे। तो इसमें हाई नहीं लो को प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2x4 एक्टिव लो डिकोडर, ठीक है। जब एक्टिव लो डिकोडर की बात करते हैं तो इन सभी जगहों पे क्या लग जाएगा इन्वर्जन, ठीक है। तो Y0 Y1 Y2 3 पे इन्वर्जन लग गया, ठीक। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा M0 बार, ठीक है, क्योंकि पहले ये M0 था लेकिन अब क्या हो गया है ये M0 बार। हम जो इनेबल पिन है इसको लो, एक्टिव लो इनेबल ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक हम एक्टिव हाई इनेबल लिए थे, अब एक्टिव लो इनेबल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बार लगने से जो मिन टर्म्स थे वो मैक्स टर्म में बदल गए, ठीक है। यहाँ पे M1 बार इक्वल टू M1, M2 बार इक्वल टू M2 और M3 बार इक्वल टू M3, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक। तो ये जो इसके सारे आउटपुट्स जो हैं वो एक्टिव जो लो जो एक्टिव हाई डिकोडर है उसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है
इसीलिए वो मैक्स टर्म होगा। वहां पे मीन टर्म था, उसका कॉम्प्लीमेंट किया, मैक्स टर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो इनेबल पिन, इस बार क्या इनेबल पिन, इनेबल पिन को अगर आपने 1 रखा, इनेबल पिन को अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो ये डिकोडर क्या करेगा, कभी भी आउटपुट नहीं देगा। कभी भी आउटपुट ना देने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सारे आउटपुट्स होंगे, ठीक है ना, आउटपुट ना मिलने का मतलब आउटपुट पे सभी 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जीरो को प्रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे जीरो आउटपुट आएगा, उसको हाई मान रहे हैं। ठीक है ना, तो एक आउटपुट लो हो जाएगा, जो लो वाला आउटपुट है उसी को हम आउटपुट मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो इनपुट के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, इनपुट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 4। ये तब मिलेगा जब आपने इनेबल पिन को क्या कर दिया है, जीरो। जब इनेबल पिन को आप जीरो करोगे तो आपका जो डिवाइस है एक्टिवेट हो जाएगा, आउटपुट देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कि जैसे आपका अगर 0 0 है तो कौन सेलेक्ट होगा, वाई नॉट सेलेक्ट होगा। तो वाई नॉट क्या हो जाएगा, 0, और बाकी सभी 1। इसमें कौन सेलेक्ट होगा, वाई वन, वाई वन क्या हो जाएगा, 0, बाकी सभी 1। इसमें कौन सेलेक्ट होगा, 2, वाई टू, बाकी सभी 1। इसमें कौन सेलेक्ट होगा, 3, यानी कि दिस, बाकी सभी 1। ठीक, इसमें हर एक जो आउटपुट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म। हर एक ईच आउटपुट रिप्रेजेंट्स अ मैक्स टर्म। मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें हर एक जो आपका आउटपुट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखते हैं कि जो हमारे पास वाई नॉट है, वाई नॉट में जरा देखें तो देखो, ये अगर ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये पीओएस फॉर्म होगा, और पीओएस फॉर्म में जीरो को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं ए, या उसके ऊपर बार नहीं लगता है, यहाँ पे जीरो पे बार नहीं लगेगा पीओएस में। और जब मीन टर्म में लिखते हैं तो उसमें बार लगा देते हैं। जैसे कि अगर वाई नॉट को लिखना है तो वाई नॉट के लिए क्या हो जाएगा, I1, वाई नॉट के लिए अगर कहें तो I1 प्लस आई नॉट, पीओएस का मतलब प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ये पीओएस के फॉर्म में जाएगा ना, तो पीओएस के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, I1 भी 0 है, आई नॉट भी 0 है। ठीक है ना, तो I1 के लिए क्या लिखेंगे, I1 0 के लिए लिखेंगे I1, और आई नॉट के लिए लिखेंगे क्या, वो भी 0 है तो आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म, यम नॉट। ठीक है, दूसरा Y1 लिखेंगे, Y1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 0 है तो I1 प्लस ये 1 है तो आई नॉट बार, तो क्या हो जाएगा, यम 1। तो मैक्स टर्म में इस तरह से लिखते हैं। दूसरा Y2 लिखेंगे तो ये क्या है, 1, यानी I1 बार, ये 0 है प्लस आई नॉट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम 2। और Y3 अगर लिखेंगे, दोनों 1 है तो I1 बार प्लस आई नॉट बार इक्वल टू यम 3। ठीक है, ये हो गया यम नॉट, यम नॉट, यम 1, यम 2 और यम 3। ठीक है, अब इसको लिखने की बात करते हैं, ये तो हो गया। अब कोई एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डिकोडर का। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इधर का लिख लिया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंट 4 क्लास 16 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर। ठीक है, सॉल्यूशन ये वैसे ही है
तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले किस में जाना है, 4x16 में। तो यहाँ पे 16 सक्सेसिव डिवीजन का मेथड लगाना है, और यहाँ पे 4, यहाँ से 16, यहाँ से 4, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, 4 का मतलब कितना हो गया, ये है सेकेंड स्टेज। ठीक है, इसका तरीका याद रखने की जरूरत है। सेकेंड स्टेज इसको बोलते हैं LSB। फिर ये जो 4 है इसको 4 से डिवाइड करिए, आएगा 1, यानी कि फर्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं MSB। ठीक है, अब जरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हमें किसका यूज करना है, 2x4 डिकोडर का यूज करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में इसको लिया। अब अगर हम बात करें 4x16 डिकोडर का, तो उसमें टोटल इनपुट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 में से चूंकि ये MSB है, तो MSB के दोनों इनपुट्स यहाँ ले लो, I3 और I2 ले लिया। ठीक है ना, इसके पिंस के नाम I1 I0 ही रहेंगे। इसको इनेबल हाई लिया है, ठीक है ना, VCC, इसको इनेबल हाई कर दिया। इसके जो आउटपुट्स मिलेंगे Y0, Y1, Y2 और Y3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में 4 बनाने हैं ना, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हमने 2 इनपुट्स का यूज कर लिया, I3, I2। अब कितने बचे हैं, I1 और I0। तो I1 और I0 यहाँ लग जाएंगे, I1 और I0, I1 और I0। तो ये अगर याद हो कि जब हम मल्टीप्लेक्सर में करते थे तो वहां पे सिलेक्शन लाइंस का यूज करते थे कि कौन सी सिलेक्शन लाइन MSB में जाएगी, कौन सा LSB में जाएगी। यहाँ पे किसका, उन सिलेक्शन लाइंस को यहाँ पे इनपुट की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए जो जो डिकोडर हमें बनाना है उसमें जितने इनपुट्स यूज होंगे, उसके जो MSB वाले इनपुट्स होंगे वो फर्स्ट स्टेज यानी कि MSB में लगेंगे, और सेकंड स्टेज में उसके बचे हुए इनपुट्स लगेंगे। तो जिस तरीके से वहाँ सिलेक्शन लाइंस पे काम करते थे कि सिलेक्शन लाइंस को किसको MSB में रखना है, किसको LSB में रखना है, किसको फर्स्ट स्टेज में रखना है, किसी को नेक्स्ट स्टेज, किसको लास्ट स्टेज में रखना है, उस तरह से यहाँ पे करते हैं। किसके लिए, इनपुट्स के लिए करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन लाइन से यहाँ पे इनपुट बन जाता है। ठीक है, I1, I0, I1, I0, तो ये तो सिलेक्शन लाइंस बन गई। तो फिर ये जो आउटपुट्स हैं वो कहाँ यूज होंगे, तो ये जो आउटपुट्स यूज होंगे यहाँ पे इनेबल पिन के लिए। ठीक है, तो Y0 कहाँ यूज होगा, यहाँ पे, Y1 यहाँ पे, Y2 यहाँ पे, और Y3 यहाँ पे। ठीक है, इनके जो आउटपुट्स होंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Y0, Y1, Y2, Y3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 आउटपुट्स हो गए। ठीक है, 16 आउटपुट्स हो गए। तो ये आपका क्या बन गया, 4x16 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले इनेबल पिन अगर यहाँ पे हाई है तो ठीक है, इसको इनेबल पिन को हमने हाई कर दिया। अब जो I3 I2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये 0 0 है। अगर ये दोनों 0 0 है तो कौन सा एक्टिवेट होगा, ये वाला एक्टिवेट होगा। ठीक है ना, ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर ये वाला तो एक्टिवेट हो गया, बाकी सभी क्या रह गए, डीएक्टिवेटेड। ठीक है ना, बाकी सभी क्या हो रह गए, डीएक्टिवेटेड। अब जब ये Y0 एक्टिवेटेड होगा तो इसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब भाई ये एक्टिवेटेड हो गया, ये तो डीएक्टिवेटेड है, तो इसका कोई यूज नहीं है इस समय। ये वाला एक्टिवेटेड है। ठीक है ना, अगर ये एक्टिवेटेड हो गया तो अगर I1 I0 की वैल्यू क्या होगी, 0 0, तो आउटपुट कौन सा मिलेगा, Y0। तो हमारा डिकोडर का यही तो होता है कि अगर
इनपुट हमारा I3 I2 I1 I0 सभी जीरो है, तो कौन सेलेक्ट होना चाहिए? Y0, और वही सेलेक्ट हो रहा है। जैसे हमने अगर यहाँ पे कर दिया कि 0 और 1 ले लिया, ठीक है ना, अगर 0 1 लेंगे तो कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा? 0 1 से ये Y1 वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये Y1 वाला एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने किसको दे दिया, यहाँ पे हमने 0 0 कर दिया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 0 दिया है तो कितना, कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा? ये वाला, यानी कि Y4 एक्टिवेट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, I3 की वैल्यू कितनी है? 0, I2 की वैल्यू 1, I1 की वैल्यू कितनी है? 0 और 0, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 वाला एक्टिवेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम जो भी कॉम्बिनेशन लेंगे उसके हिसाब से इस तरह से एक्टिवेशन हो सकता है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके, उसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 0 1 ले लिया, ये वैल्यू 0 1 ही रखा, ये फिक्स है, ये वैल्यू 0 1 फिक्स है। और हमने इस बार I1 I0 की वैल्यू कितनी ली है? 0 1, 0 1 से कौन सेलेक्ट होगा? Y5, ये वाला सेलेक्ट होगा। अब जरा देखते हैं, हमने I3 I2 क्या लिया था? ये क्या है? I3 I2 I1 I0, I3 I2 क्या लिया? 0 1, लेकिन I1 I0 क्या ले लिया है? 0 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, पांचवा ही सेलेक्ट हो रहा है। तो जो बाइनरी इनपुट को वो डेसिमल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्ट कर भी रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, उसको जरा देख लेते हैं। कि 3x8 decoder using 2x4 decoder, हमें 3x8 डिकोडर बनाना है और किसका यूज करना है? 2x4 डिकोडर का। तो 8 4, 8 बाई 4, इसका मतलब 2। ये कौन सा होता है? ये होता है सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज मतलब LSB, ठीक है ना। और फिर अगेन 2 बाई 4, इसका मतलब 0.5, ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेज, और इसका मतलब MSB, ठीक है। तो अगर हम 3x8 डिकोडर की बात करें तो इसमें कितने इनपुट्स होंगे? 3, मान लेते हैं A B और C इनपुट्स हैं 3। इसमें कितने यूज करने हैं? 2। इसका मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज में 0.5 आ रहा है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे डिकोडर नहीं लगाएंगे, बेसिक गेट से यूज कर लेते हैं। तो करते क्या है कि जैसे सेकंड स्टेज में कितने हैं? 2 लग रहे हैं, 2 लगा दो, 1 2, ठीक है। 8 आउटपुट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 और Y7, ठीक है। ये इनेबल पिन है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके लिए इनपुट्स, तो सेकेंड स्टेज में तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें कोई भी डिकोडर नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे हमने MSB को लिया, ठीक है, और MSB को लिया, इनेबल पिन के साथ कर दिया नॉट, यानी A बार इसमें गया और A इसमें जा रहा है। देखेंगे कि ये सही से काम कर भी रहा है कि नहीं आगे। बाकी इनपुट्स चाहिए I1 I0 I1 I0 BC BC। तो MSB A था, MSB ये लग गया और सेकंड स्टेज में इसको लगा दिया। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने A की वैल्यू क्या ले रखा है? A इक्वल टू ले लिया 1, तो A को 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? या A को पहले 0 लेते हैं ना, 1 नहीं 0। A को अगर 0 लिया तो A 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये 0 की वजह से ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब अगर ये 1 है तो ये एक्टिवेटेड है, तो इसकी वैल्यू मान लें हमने लिया 0 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0 0 का मतलब Y0 आना चाहिए, Y0 सेलेक्ट हो रहा है, आ रहा है। अगर हम 0 1 कर दें तो 0 1 करेंगे तो 1 सेलेक्ट हो जाएगा, 1 0 करेंगे 2 और 1 1 करेंगे तो 3।
दूसरा, अगर हम ए की वैल्यू 1 कर दें, ए की वैल्यू 1 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 0, इसका मतलब ये खत्म, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना। ये सभी क्या है, 2x4 डिकोडर, 2x4, 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 2x4 डिकोडर, और ये 2x4, ठीक है, ये भी 2x4। अब यहाँ पे 1 कर दिया, 1 करने पे ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ये तो नहीं सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये बंद हो गया, ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे BC की वैल्यू अगर 0 0 है तो 0 0 का मतलब कौन सेलेक्ट होगा, ये पहला वाला, 0 1 दूसरा वाला, 1 0 तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से डिकोडर बनाने की जरूरत नहीं है MSB के लिए, अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो। अगर कभी भी डिकोडर में फ्रैक्शन में सक्सेसिव डिवीजन में फ्रैक्शन आता है तो उसको बेसिक गेट्स नॉट लगा के आप कर दीजिए, इनेबल पिन से कनेक्ट कर दीजिए, ना कि वहां पे आप कोई भी डिकोडर लगाएं। तो अगर ये डिकोडर कंप्लीट होता है इस तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है चीजें, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।